दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भैया, हम अब इतने बड़े खेत को जोतेंगे कैसे? अरे वाह, हाथ में खेत आते ही मेहनत भूल गया। अरे भगवान ने सिर्फ मौका दिया है छोटे, पर इस मौके का फायदा हमें अपनी मेहनत से उठाना पड़ेगा ना। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। दोनों भाई उसी दिन से उस खेत में मेहनत करना शुरू कर देते हैं और हर दिन अपनी पूरी जान उस खेत में झोंक देते हैं। और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। वाह भैया, देखो पूरा खेत हरा भरा हो चुका है फसलों से। हाँ भाई, इतनी फसल उगी है कि इसे बेच दे तो 2 साल का खर्चा निकला है। हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है भैया। कहाँ लोग हमें मनहूस कहते थे, और देखो ना, हमने अपना इतना बड़ा खेत खड़ा कर दिया। हारे छोटे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और कुछ सालों तक दोनों भाई यूं ही मेहनत से उस खेत में काम करते रहते हैं। देखते ही देखते अब उनके पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह भैया वाह, तुम दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया भैया। सबसे ज्यादा गेहूं और सब्जियां तुम्हारे खेत से आती हैं आजकल, और वो भी एकदम खरी खरी। हाँ, ये लो भैया अपने पैसे, गिन लेना। अच्छा, बड़ी गड्डी है। धन्यवाद भाई साहब। जितेश और महेश अपने पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाई कुछ देर के लिए उन गरीबों की ओर देखने लगते हैं। भैया जरा देखो, हम भी तो ऐसे ही थे ना, फटे कंबल और दर बदर भटकते हुए पैसों के लिए। हाँ छोटे, और इनके सिर पर तो कोई छत भी नहीं है भैया। ये तो रोज इस सर्दी में यूं ही रहते होंगे ना, चाहे ठंड हो या गर्मी। दोनों भाई चुपचाप उनकी ओर देखते रहते हैं। हाँ रे छोटे, जब हमें जरूरत थी तो भगवान ने हाथ खोल के हमारी सहायता की, तो अब हम इनके लिए क्यों नहीं कर सकते रे? पर भैया हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं रे, इन गरीबों के लिए एक घर बनवाते हैं और इनका काम शुरू करवाएंगे। फिर महेश के चेहरे पर ये सुनते ही मुस्कान आ जाती है और अगले ही दिन दोनों भाई मिलकर अपनी मेहनत से कमाए पैसों से उन गरीबों के लिए घर बनवाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी कमाते, दोनों उसमें से ज्यादातर पैसा उन गरीबों के घर बनाने या उनके खाने पीने में लगा देते हैं और देखते ही देखते वो घर भी बन जाते हैं। अरे बाबूजी, आप लोग हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हो बाबूजी। सच में आपने हमें रहने के लिए छत दी, हमें खाना दिया। अरे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने रहने के लिए छत दे दी, लेकिन अब अपनी किस्मत का मालिक आपको खुद बनना होगा और मेहनत करनी होगी, वरना आपके खाली पेट को हमेशा तो कोई और नहीं भरेगा ना। जी जी भैया जी, वो क्या है कि खाना पीना नहीं मिलता तो काफी कमजोरी है शरीर में। जैसे ही अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा भैया, और आप देखिएगा हम भी ऐसा ही घर बनवाएंगे एक दिन दूसरों के लिए। ये की ना बात भैया आपने। कुछ ही दिनों में गांव में चारों तरफ महेश और जितेश के चर्चे शुरू हो जाते हैं और दोनों भाइयों की ऐसी तरक्की से नुकसान उनके पुराने मालिक जमींदार करमचंद को होने लगता है। अब मालिक माफ कीजिएगा, अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे? क्यों भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब तो मालिक हम महेश और जितेश बाबू के पास ही जाएंगे। वो हम मजदूरों को हमारे हक का पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आप तो एक दिन ना आओ तो उसका दुगना पैसा काट लेते हैं। और क्या? अरे तो क्या सिर पे बैठा लो तुम्हें, हैं?
बस इसीलिए तो नहीं आ सकते अब आपके यहाँ। ऊपर से समय पे पैसे भी नहीं देते। और इतना कहकर वो दोनों मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने तो मेरा सारा काम चौपट कर दिया है। देखना पड़ेगा इन्हें। तभी करमचंद के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे अलावा भी तो और कई लोग होंगे जिनके धंधे इन्होंने चौपट करवा रखे हैं। एक काम करता हूं, बाकियों को बुलाता हूं आज शाम को पूछने। अरे भाइयों, अरे मैंने आप सबको यहां बात करने के लिए बुलाया है। अरे उन दोनों भाइयों के बारे में। अरे भाई पूछो मत कि मंडी में सब्जी वालों ने हमसे सब्जी लेना बंद कर दिया है। अरे भाई उन्होंने वहां गरीब की परचून की दुकान खुलवा दी, बताओ हैं? और उसके चक्कर में मेरी ग्राहकी कम हो गई, बताओ। अरे भैया आपने ये सब राम कहानी सुनाना कम करो। ये बताओ कि इन दोनों भाइयों का आप करना क्या है? अरे इनका जो सबसे बड़ा खेत है जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ वहां चल के देखते हैं एक बार कि वहां ऐसा क्या उगा रहे हैं लोग जो डेली इनका माल बाजार में आता है। हाँ ये बात तुमने ठीक कही। तो चलो फिर अभी के अभी। पर यहाँ किसी को पता है उसके खेत के बारे में? अरे मेरे खेत में काम करता था वो, क्या नाम था उस लड़के का? पारस। वो वहीं काम करता है। तो एक काम करते हैं, उससे चल के पूछते हैं, उसे पता होगा। सब लोग तुरंत पारस के घर चले जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालिक? अरे भाई पारस, अरे सुनो भाई, अरे भाई वो जिनके यहाँ तुम काम करते हो उन दोनों के खेत वेत कहाँ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा जमींदार जी, नहीं बताऊंगा। वो तुझसे प्यार से बात कर रहा है ना, तो बता दे, नहीं तो तेरी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पारस उन्हें उस खेत में ले जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा खेत कहाँ से आया? अरे पता नहीं भैया। अरे मालिक काम तो करेंगे ही, यहाँ हमारी इज्जत जो होती है। उन्होंने पता नहीं कितने गरीबों को घर दिया है, कितनों के काम शुरू करवाए हैं, गांव के कितने ही लड़कों और लड़कियों को पढ़ाया है। जाओ तुम यहाँ से। पारस वहाँ से चला जाता है। ए भाई हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ कोई खेत भी है, और ये तो इतने गरीब थे। ए भैया तो फिर इन्होंने इतनी बड़ी जमीन खरीदी कैसे? है भाई कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या इनकी? अरे क्या पता, खरीदी ना हो। अरे ये क्या है भैया? पता नहीं छोटे, चल के पूछते हैं। जितेश और महेश उनके पास जाते हैं। अरे आप लोग हमारे खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? अबे तुम्हारा खेत कब से है? ये तो मेरा खेत है। क्या? ये क्या बकवास है? अरे तो तेरा है तो जरा कागज दिखा ना फिर कि ये खेत तेरा है। ये सुनते ही दोनों भाई चौंक जाते हैं। कैसे कागज? अरे इस जमीन के कागज जिससे यह साबित होता हो कि यह जमीन तुम्हारी है। नहीं ऐसे तो कोई कागज नहीं है। तो फिर ये जमीन तुम्हारी कैसे हुई भाई? अरे पर हम पिछले 5 सालों से यही खेती करते आ रहे हैं। तो मतलब पिछले 5 सालों से गैर कानूनी तरीके से यहाँ काम कर रहे हो? अबे मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, वरना ये जो लोग मेरे पीछे खड़े देख रहे हो ना, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी इन लोगों से जिद बहस करने का कोई फायदा नहीं है छोटे। फिलहाल के लिए चलते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। महेश उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। तुम लोगों को ये लगता है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा वहम है। अरे हाँ, कर लिया तुमने कुछ। चल निकल अब यहाँ से। दोनों भाई वहाँ से वापस चले जाते हैं।
सुबह से शाम हो जाती है और करमचंद अभी भी बाकी लोगों के साथ वहीं होता है। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब वापस यहाँ पर आ जाए, तो कुछ दिन यूं ही रहना पड़ेगा, समझे? तभी सामने से कई सारे चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं और उनके सर पर गोल गोल मंडराने लगते हैं। जिसके मन में धन का पाप, ये जगह लगाए उस पे श्राप। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अबे ये कौन बोल रहा है? अबे मुझे नहीं पता। ये चमगादड़ बोल कैसे रहे? अबे कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा? तभी उन लोगों को दिखता है कि उनके चारों तरफ से गांव के सारे लोगों की भीड़ लिए आ रही है। ए भाई कौन है भाई ये? तभी करमचंद को दिखता है कि महेश और जितेश भी सामने से आ रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो सभी लोग चारों तरफ से उन सभी को घेर लेते हैं। अरे क्यों आए हो? हमारा हक वापस लेने। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहम है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अरे पर ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, तो इस बात के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, हाँ समझे? पर अब ये जमीन हमारी है। करमचंद जी, अरे पटवारी जी, जरा सामने तो आइए। उस भीड़ में से पटवारी निकल कर आता है, जिसके हाथ में कई सारे कागज हैं। ये रहे कागज इस जमीन के। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, अरे तुमने एक ही दिन में ये सब हो सकता है। अरे ये गलत है। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला निकल कर आता है, जो पता नहीं कितने सालों से मजदूरों के हक का पैसा खाते आ रहे हैं। जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो है गरीबों का काम दिया है, खाना दिया है, और मुझे एक गरीब के बेटे को पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। समझ में आ गई बात? और ये मत भूलो, गांव का हर गरीब किसान और वो आदमी इनके पीछे खड़ा है जो बेईमानी में नहीं, मेहनत पर भरोसा रखता है। तो तुम अभी के अभी जो है यहाँ से निकल जाओ, बता रहे हैं, वरना सोच लो कि इतने सारे लोग मिलके तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे भाई कालू, अबे यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ भारी हो गई है। एक काम कर, पहाड़ में जाए ये जमींदार, इसके 250 रुपए वापस कर और खिसक ले बेटे यहाँ से, वरना बेमतलब में मारे जाएंगे। क्या समझा? सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं और उनके पीछे बाकी जमींदार और करमचंद भी तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अरे आप लोग हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे संकट मोचक हैं, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आप लोग अभी भी नहीं समझे क्या? अरे हमने कुछ नहीं किया। ये सब तो आपने ही किया है। आप लोगों को हमने बस मौका दिया है। उस मौके को मेहनत करके आप लोगों ने भुनाया है। आप सभी लोग मेहनत करते हैं मेरे खेत में, अपने अपने कामों में, इसीलिए आपके पास ये सब है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को ही देख लो, हमने तो बस उन्हें थोड़े पैसे दिए थे, बाकी दिन रात पढ़ाई लिखाई, भागा दौड़ी, वो तो इन्होंने ही की थी ना, इसीलिए ये इंस्पेक्टर बन पाए। और हमने भी तो मेहनत की, पता नहीं कितनी जगह से निकले, और जब हमें ये जगह मिली तब भी खूब मेहनत की, इसीलिए आज यहां तक पहुंच पाए। तो बस बात इतनी सी है मेरे भाइयों कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, और आप सभी ने मेहनत की है, तो धन्यवाद आप लोग स्वयं का करो।